मैंने पढ़ तो लिया था बट एग्ज़ाम में याद नहीं आता मेरे को। ये ऑलमोस्ट हर यूपीएससी एस्पिरेंट की एक कॉमन प्रॉब्लम है। और देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में सबसे बड़ी डीमोटिवेटिंग चीज़ भी यही है। क्योंकि क्या होता है कि एक आपने एग्ज़ाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। बट अगर आपको डेली बेसिस पे या हर 1 हफ्ते में ये पता चलता है कि जो भी आपने पिछले हफ्ते पढ़ा, वो नॉलेज आप अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि वो आपको याद ही नहीं आ रहा। आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें स्कोर कम आया क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ तो ली, बट वो वहाँ पे याद नहीं आया, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए। तो ये इशू आता क्यों है और इसका क्या सॉल्यूशन होगा, यही चीज आज हम डिस्कस करेंगे। एंड आई एम सिद्धार्थ कुमार, सीनियर फैकल्टी हियर एट प्रेपाइस। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको वन ऑन वन सेशन चाहिए मेरे साथ, सो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में देर इज अ लिंक पिंड, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली वन ऑन वन सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो वाया गूगल मीट। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। तो देखो कन्वेंशनली हम लोग कैसे पढ़ते हैं, लेट्स सी हाउ वी स्टडी। सो कन्वेंशनल अप्रोच क्या है, आपको कोई टॉपिक कोई चैप्टर पढ़ना है, आपने सोचा है ज्योग्राफी मुझे या पॉलिटी कवर करना है, ठीक है, तो आप उसकी बुक उठाते हो, चैप्टर पढ़ते हो, आप चीज़ें हाईलाइट करते हो, सो यू रीड फर्स्ट, राइट, देन यू हाईलाइट थिंग्स, ठीक है। फिर कम लोग ये वाला स्टेप काफ़ी कम लोग करते हैं, बट कुछ लोग एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, दैट्स वेरी गुड, राइट। और कुछ लोग क्या करते हैं, वापस दोबारा उसको री रीड करते हैं, टेस्ट मॉक टेस्ट वगैरह देने से पहले, और फिर आप फाइनली पीवाईक्यूज करते हो या फिर मॉक टेस्ट देते हो। अब होता क्या है कि जब आप पीवाईक्यूज करते हो या मॉक टेस्ट करते हो, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि आपको चीज़ें याद नहीं आ रही, या आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, या फिर नॉलेज में गैप्स है और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। और यही चीज़ डिमोटिवेटिंग बनती है, क्योंकि आपने से 5-6 घंटा या 4-5 दिन कोई चीज़ पढ़ी, और वो आप पढ़ भी इसीलिए रहे हो ताकि आप उस नॉलेज को अप्लाई करके क्वेश्चन में मार्क्स सिक्योर करो या एग्जाम क्लियर करो, बट वो जो मेन काम है वही नहीं हो रहा, राइट। तो आप जब एक इंसान को कोई एफर्ट डाल रहा है और प्रोग्रेस नहीं दिखता है, राइट, कोई रिजल्ट नहीं दिखता है, तो इट्स नेचुरल टू गेट डिमोटिवेटेड। बट यहाँ पे अब हमें ये सोचना है कि ये जो प्रॉब्लम है कि क्यों पढ़ने के बाद आपको चीजें याद नहीं रही। सी ऑब्वियसली एक सोल्यूशन जो हर कोई बोलता है कि आप बार बार रिवाइज करो, बट दैट्स अ वेरी ब्रूट अप्रोच। और ये जो रूट कॉज है प्रॉब्लम की, कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, जो तरीके से हम पढ़ रहे हैं, द वे वी आर स्टडिंग, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण हमें चीजें लॉन्ग टर्म याद नहीं रहती। अब देखो, जो नॉर्मली हम लोग एक किताब खोल के सीधा टेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं, प्रॉब्लम क्या है सबसे पहली, कि वो पैसिव रीडिंग है। मतलब आप वहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, बट उस इंफॉर्मेशन से इंगेज या उसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन के बारे में सोच नहीं रहे हो, या फिर उस इंफॉर्मेशन को आप सीख नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट गेनिंग इंफॉर्मेशन। और एक और प्रॉब्लम है, जब आप पढ़ते हो और स्पेशली जब आप कोई चीज पहली बार पढ़ते हो, तो बहुत सारे फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डेटा पढ़ते हो, बहुत सारे लॉजिक्स पढ़ते हो, रीजंस पढ़ते हो, कॉजेस पढ़ते हो किसी चीज के, बट क्या होता है कि कई बार चीजें स्कैटर्ड होती हैं, थिंग्स आर स्कैटर्ड। तो जो आपकी नॉलेज है ना, वो आपके माइंड में अनस्ट्रक्चर्ड होती है। और देखो, जब नॉलेज अनस्ट्रक्चर्ड होती है ना, तो उसको रिट्रीव करना मुश्किल होता है। इसको आप ऐसे समझो, आपका रूम है, आपके रूम में पॉलिटी की 4-5 किताबें हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यानी आपकी यूपीएससी की सारी किताबें। बट वो सारी किताबें क्या हैं, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, राइट। कुछ इस टेबल पे रखी है, कुछ बेड पे रखी है, कुछ कहीं रखी है, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक रिट्रीव करनी है और पढ़नी है, राइट, तो आपको थोड़ा टाइम उसको सर्च करने में लगेगा, कई बार चीजें मिलती भी नहीं। दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जहां भी जिस भी घर में आप देखो चीजें अनऑर्गेनाइज रहेगी, आपको वो चीजें सर्च करने पर में ज्यादा टाइम लगेगा, और कई बार मिलती भी नहीं है, काफी चीजें जो है दे गेट मिसप्लेस्ड, राइट। बट मान लो अगर यू हैव इन योर रूम लॉट ऑफ बुक्स, बट आपके पास एक रैक है, उस रैक में एक कॉलम में आपने पॉलिटी मार्क कर रखा है और वहां पे सारी पॉलिटी की बुक्स रख रखी हैं, एक कॉलम इकोनॉमी का, सारी इकोनॉमी की बुक्स रख रखी है, एक कॉलम हिस्ट्री का, सारी हिस्ट्री की बुक्स रख रखी हैं। अब ऐसे सिनेरियो में आपको बुक्स रिट्रीव करना है, राइट, तो बहुत ईजी बन जाता है, राइट, बिकॉज दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, दैट इज इट। और एक और चीज होती क्या है कि जब आप नॉर्मली टेक्स्ट पढ़ते हो, कई बार बहुत सारे नॉलेज गैप्स रह जाते हैं, और वो नॉलेज गैप्स ना आपको रियलाइज जब तक नहीं होते जब तक वो गैप आप क्वेश्चन में इनकाउंटर नहीं करते हो, ठीक है, फिर आप उसको फिल करते हो, राइट। और एक और इशू ये होता है कि बहुत सारे फैक्ट्स, मतलब सी मेमोराइजेशन करना डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, बट अगर आप ब्लंट मेमोराइजेशन करते हो कि आइसोलेटेड फैक्ट पढ़ोगे या इंफॉर्मेशन पढ़ोगे बिना कॉन्टेक्स्ट के, तो देखो
अगर वो आपको स्ट्राइक कर गया एग्जाम में, और अगेन स्ट्राइक करने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है अगर आप आइसोलेशन में पढ़ते हो। अगर अगर आप कोई फैक्ट जो है कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते हो, तो कई बार आप लॉजिकल गेसिंग अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में, और उसकी स्ट्राइक करने के एग्जाम में आपको वो चीज याद आ जाए, वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप चीजें कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते हो। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि देखो, ये जो मेन प्रॉब्लम है यूपीएससी एस्पिरेंट की, कि पढ़ने के बाद एग्जाम में चीजें याद क्यों नहीं आती, ये मेन प्रॉब्लम इसलिए है कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो दैट इज नॉट राइट। उसमें एक फ्लॉ है, वो फ्लॉ ये है कि आप जो है क्वेश्चंस बाद में बहुत लेट स्टेज पे पूछते हो। तो हमें क्या करना है और उसका सोल्यूशन क्या है, एंड अगेन मैं ये आपको इलस्ट्रेट भी करूंगा विद सम एग्जांपल्स कि क्यों ये वर्क करता है और कैसे आपको ये हेल्प करेगा। तो सोल्यूशन इसका ये है कि देखो, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन वाली स्टेज ना, ये आपको पढ़ने से पहले अप्लाई कर देनी है। दिस स्टेज हैज टू बी अप्लाइड बिफोर रीडिंग, यानी सिस्टमेटिकली। एंड यहाँ पे अब देखो, एक सिंपल चीज है कि आपका लॉजिकल क्वेश्चन होगा कि सर ये क्वेश्चंस हम लोग कैसे समझेंगे, अगर हमने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो उस पर क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज समझो कि एक क्वेश्चंस का एक आप फ्रेमवर्क बनाओ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। अब आप यूपीएससी क्वेश्चंस हम देखते हैं, यू विल रियलाइज कि ऑलमोस्ट सारे यूपीएससी क्वेश्चन, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, वो इन सिंपलर क्वेश्चंस में ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं। और आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, उससे पहले उसके पीवाईक्यूज देखो, उसके पीवाईक्यूज को इन सिंपलर क्वेश्चंस में ब्रेक डाउन करो। तो इससे आपके दिमाग में ये नेसेसरी क्वेश्चंस ऑलरेडी क्रिएट हो जाते हैं एक टॉपिक को पढ़ने से पहले, राइट। और जब ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्रिएट होते हैं, देन एट दैट टाइम यू आर नॉट पैसिवली रीडिंग, एक्चुअली उस टाइम पे आप उस चीज के लिए क्यूरियस बन जाते हो, राइट। उस टाइम पे अब आप क्या कर रहे हो, आप किसी चीज के लिए एक्टिवली इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हो। सो लेट्स सी, मैंने बोला कि कैसे, हाउ दीज क्वेश्चंस आर रिफ्लेक्टेड इन यूपीएससी क्वेश्चन। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, फीचर्स, फेनोमेना पे आते हैं। जनरली क्या होता है कि ये फीचर, व्हाट इज दिस फीचर और फेनोमेना, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन बनता है वेयर। तो ज्योग्राफी में देखो, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हर जगह अप्लाई करते हैं, बट प्रोमिनेंट क्वेश्चन ज्योग्राफिकल फीचर्स और फेनोमेना क्या होता है, वेयर, कहां पे, राइट। और ये स्पेशली प्रीलिम्स में, चाहे ये एक आप एग्जांपल देख लो कि ओके, ये माउंटेन है, राइट। सो इट्स ज्योग्राफिकल फीचर क्या है कि वॉसजेस माउंटेन, बट ये कहां पे है, विच रीजन, राइट, एंड विच टाइप ऑफ माउंटेन, राइट। सो वेयर इट इज लोकेटेड दैट इज प्रोमिनेंट, एंड अगेन व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इट इज, राइट। सो अगेन माउंटेन्स में हमें ये पता होना चाहिए। अब मेंस में क्या आता है, मेंस में एक इसका एक और स्टेज आता है कि अच्छा माउंटेन्स हैं, तो व्हाई दे आर लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, व्हाई इट इज अ फोल्ड माउंटेन, व्हाई इट इज अ ब्लॉक माउंटेन, व्हाई एंड व्हाई दे आर लोकेटेड देयर, राइट, एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड। ये चीजें आती है मेंस में। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो मेंस का क्वेश्चन, व्हाई आर वर्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स लोकेटेड अलोंग मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी जितने भी कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन है वहीं पे क्यों लोकेटेड है, राइट। ब्रिंग आउट द एसोसिएशन बिटवीन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड अर्थक्वेक्स। तो क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। नाउ द आइडिया इज दिस, अब नॉर्मली कोई पढ़ता, मैपिंग करते हो आप, नॉर्मली मैपिंग करते हो, राइट। हम सब ज्योग्राफी में पता है मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो हम क्या करते हैं, मैपिंग में हम बस देखते हैं कि ये माउंटेन यहाँ पे है, ये रिवर यहाँ पे है, ये रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, राइट, ये चीज यहाँ पे है। बट और ये क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारा कन्वेंशनल अप्रोच है, हमने मैप खोला, एटलस खोला और बस एक ही चीज देखी। दिस इज द प्रॉब्लम विद कन्वेंशनल अप्रोच। बट मान लो अगर आप मैपिंग करने से पहले ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लेते हैं कि मैप रिलेटेड, मैपिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन आए, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, किस टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको रियलाइज होता है कि देखो मैपिंग में सिर्फ वेयर नहीं पूछा जाता, वाई और हाउ भी पूछा जाता है कि ओके, कोई ज्योग्राफिकल फीचर या फेनोमेना कहीं पे है, कहीं पे फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो पहली बात तो कौन से माउंटेन्स है, व्हाट माउंटेन्स आर देयर, क्या नाम है उन माउंटेन्स का, कहाँ पे लोकेटेड है, किस टाइप के माउंटेन्स है, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन्स दे आर, एंड एक्चुअली वो माउंटेन्स वहां पे ही क्यों है और कैसे फॉर्म हुए, हाउ दे आर फॉर्म, राइट। अगर मान लो इस तरीके से आप एनालिसिस करके पढ़ते, तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन करना आसान रहता, मेंस का और प्रीलिम्स का भी। नाउ दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और यहाँ पे एक और चीज आप समझो, जब आप इस तरीके से किसी इंफॉर्मेशन को होलिस्टिकली पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्स्ट भी है। तो ऑटोमेटिकली मान लो एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसने सिर्फ ये देखा कि मैपिंग में ये माउंटेन कहाँ पे, तो वो ये तो आंसर कर लेता, राइट, कि वॉसजेस माउंटेन सेंट्रल एशिया या जहां पे भी है, ये तो आंसर कर लेता। बट
वो ये नहीं आंसर कर पाता कि क्या ये फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है। क्यों? क्योंकि उसने बस पार्शियली इंफॉर्मेशन को पढ़ा है। और पार्शियली क्यों पढ़ा है उसने? क्योंकि उसने क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे, बाद में पढ़े। और इसमें उस स्टूडेंट के साथ क्या होगा कि बाद में पूछे तो या तो फिर प्रीलिम्स देने के बाद सफर करेगा, या फिर मान लो प्रीलिम्स देने से पहले मॉक टेस्ट देगा, फिर रियलाइज होगा कि यार मुझे ये चीजें भी पढ़नी थी, एंड देन अगेन ही गोज बैक। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये है प्रॉब्लम कि क्यों चीजें आपको याद नहीं रहती। एंड जब इंफॉर्मेशन ऐसे आप कॉन्टेक्चुअली लिंक करके पढ़ते हो ना, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि चीजें आपको स्ट्राइक करेंगी कि ये चीज यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे ऐसी चीज है। तो आपको रीजन भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे इस रीजन में कौन से माउंटेन्स हैं। ठीक है। और देखो ये सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं है, आप दूसरे टॉपिक्स के लिए भी देख सकते हो, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। सो व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, राइट? व्हाई हमें ये टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है, या कहाँ पे, वेयर इज इट्स एप्लीकेशन, व्हाई और वेयर, राइट? कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है, हाउ डज दिस टेक्नोलॉजी वर्क। ओके, सो लेट्स सी कि ये क्वेश्चन अप्लाई होते हैं नहीं होते हैं। जैसे ये भी 2024 का पेपर है, राइट? और मेंस के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो यही चीजें पूछी गई हैं। ओके, जैसे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक है। अब आप देखो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये न्यूज में था क्योंकि इसरो और बाक मिलकर डेवलप कर रहे थे, इस पे आर्टिकल आए थे न्यूज़पेपर्स में, राइट? अब अगर आप आइसोलेशन में पढ़ते कि रेडियो ऐसो इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस, चार पांच पॉइंट वाइज फॉर्मेट जो हम बोलते हैं ना, कि इसके ऊपर चार पांच मेन पॉइंट्स पड़ जाते हैं। देखो आपने पॉइंट्स पढ़े, मतलब आपने आइसोलेटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ी है। अब इसको फ्रेमवर्क में पढ़ना क्या होता कि अच्छा व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, वेयर इज दिस टेक्नोलॉजी यूज्ड, राइट? हु हैज डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी, तो इसरो एंड बाक। तो वहीं से हमें निकल के आ जाता भाई इसरो और बाक मिलके कर रहे हैं डेवलप, तो इसरो मतलब स्पेस के लिए यूज हो रही है। अब स्पेस में किस चीज के लिए, फॉर व्हाट थिंग इट इज बीइंग यूज्ड, तो रॉकेट जो सैटेलाइट्स हैं उनके ट्रैवल के लिए यूज हो रही है। तो सैटेलाइट्स के ट्रैवल के लिए क्यों यूज हो रही है? क्योंकि एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजीज थी, और ये सब आपके आर्टिकल में ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप पॉइंट वाइज भी पढ़ सकते हो, राइट? और ये एक दूसरा तरीका है। अच्छा, सैटेलाइट्स में क्यों यूज हो रही है? ठीक है, तो सैटेलाइट्स में ये इसलिए यूज हो रही है क्योंकि जो कन्वेंशनली सैटेलाइट्स में हम यूज करते थे केमिकल इंजिन, राइट, जो उनको बूस्ट करते हैं वो केमिकल्स पे बेस्ड है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और सैटेलाइट्स को अगर लंबे डिस्टेंस भेजना है, राइट, देन दे आर नॉट यूजफुल। तो अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट हम लोग जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करें। वी यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अच्छा, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कैसे यूज किए जा रहे हैं यहाँ पे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बेसिकली फिजन के थ्रू नहीं यूज हो रहे, सो इट्स नॉट अ मिनिएचर फिजन रिएक्टर, रादर उनका डिके हो रहा है, और डिके होते हैं तो वो जो है हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, सो उस तरीके से इनको यूज किया जा रहा है, राइट? अब देखो ये तरीका अगर आप पढ़ते तो आपको डेफिनेटली चीजें याद रहती, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, इट इज कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, राइट? और इतना भी अगर आप पढ़ते तो आपको देखो अगर ये भी स्ट्राइक कर जाता, ये तो 100% स्ट्राइक कर जाता कि ये गलत है, तो आप आसानी से एलिमिनेट करके आंसर कर सकते। यही सेम चीज आप मेटावर्स के बारे में देख सकते हो, यही सेम चीज आप फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अच्छा, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, एग्जिस्टिंग क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है, बट गवर्नमेंट तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट कर रही है। क्यों प्रमोट कर रही है? पोल्यूशन कम करने के लिए। ओके, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पोल्यूशन कम कैसे होता है, हाउ इज पोल्यूशन लेस? क्योंकि उसमें जो है पोल्यूटेंट्स हमारे जो होते हैं, राइट, देर आर नो टेल पाइप एग्जॉस्ट, राइट? क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्यूल यूज हो रहा है तो ओनली ऑक्स दैट वाटर वेपर इज रिलीज्ड। ओके, दैट इज देयर, ओनली वाटर वेपर, ऑक्सीजन एज अ फ्यूल यूज होता है और वो दोनों कंबाइन होके वाटर वेपर। सो हाउ डज दिस टेक्नोलॉजी वर्क? ठीक है, तो आइडिया ये है कि प्रीलिम्स के लिए जब हम पढ़ते हैं हम क्या करते हैं, हम आइसोलेटेड फैक्ट्स और पॉइंट्स पढ़ते हैं, चाहे आप मंथली मैगजीन पढ़ो या कहीं भी। आप क्या करते हो? आइसोलेटेड फैक्ट्स और पॉइंट्स पढ़ते हो। वहां पे आपने पढ़ तो लिया, बट इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, इट इज द इंफॉर्मेशन इज नॉट हैविंग कॉन्टेक्स्ट, इसलिए वो आपको रिकॉल नहीं होगी। बट अगर आप एक इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर फ्लो में पढ़ते हो और कॉन्टेक्चुअलाइज करके पढ़ते हो, तो आपको याद भी रहेगी, स्ट्राइक भी करेगा। और ये इंफॉर्मेशन को हम स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉपर फ्लो में कैसे ला सकते हैं, राइट? तो इसका तरीका क्या है कि ये क्वेश्चंस का आप फ्रेमवर्क यूज करो। ठीक है, यू यूज दिस क्वेश्चंस फ्रेमवर्क। सेम गोज फॉर एनवायरमेंट में स्पीसीज इन न्यूज। तो स्पीसीज इन न्यूज होती है, तो एक कॉमन क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ये स्पीसीज कहाँ पे पाई जाती है, वेयर, राइट? और दूसरी चीज हम देखते हैं कि इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, राइट? कंजर्वेशन स्टेटस, सो व्हाट इज देयर कंजर्वेशन स्टेटस? एंड यहां पे अब देखो
सिर्फ अगर आप किसी स्पीसी का कंजर्वेशन स्टेटस देखते हो कि इट इज इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो वो आपको याद नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज नॉट कॉन्टेक्चुअल, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये स्पीसीज का ये स्टेटस है। बट लेट्स कॉन्टेक्चुअलाइज इट, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि ये स्पीसीज इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्यों है। जैसे ही आप ये समझते हो कि ये स्पीसीज इसलिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आपको उसका हमेशा कंजर्वेशन स्टेटस याद रहेगा। ओके, दैट इज देयर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, इलस्ट्रेशन के थ्रू मैंने आपको समझाया है कि आपको करना क्या है। तो अगर आप पढ़ते हो कन्वेंशनल मेथड, बुक ही पढ़नी, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करना, बस एक मैजिक स्टेप ऐड करना है। मैजिक स्टेप भी नहीं है, कॉमन सेंस वाला स्टेप है। वो स्टेप ये है कि आपको ये 5W1H, बस ये 5 क्वेश्चन ही, ओके, नॉट एनी अदर क्वेश्चंस, राइट, इन्हीं को अप्लाई करना है, राइट, किसी भी टॉपिक पे। और उस टॉपिक पे अप्लाई बिना पढ़े कैसे करें, उसके लिए आप जो है पीवाईक्यूज को गो थ्रू करो। उस टॉपिक को पढ़ने से उसके पहले पीवाईक्यूज को गो थ्रू करो। उसके पीवाईक्यूज को यू ब्रेक इट डाउन इनटू दीज क्वेश्चंस। वंस यू डू दैट, एक बार आप वो कर लेते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चंस आपको सीख करने। एंड सी अगेन, एक प्रॉब्लम ये आप फेस कर सकते हो कि शुरू में इंप्लीमेंट करोगे, इट विल टेक टाइम, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये 10 दिन भी कर लो, राइट, इफ यू डू इट ओनली 10 डेज की, इसी जो भी पढ़ रहे हो इसी तरीके से पढ़ रहे हो, 11 12 13 डे से सबकॉन्शियसली आप ये करने लोगे, आपको एक्सप्लिसिटली नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो कि आप जो भी पढ़ रहे हो, आप उस टॉपिक के पीवाईक्यूज देखो, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके एक पेपर पे लिख लो, व्हाट इज दिस, व्हाई, सो ऑन सो फोर्थ। या चाहे तो जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, लाइक हियर आई हैव मार्क, अच्छा इस तरीके से, व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, तो इस तरीके से आप मार्क कर लो, क्वेश्चन पेपर में पीवाईक्यू के अराउंड ही ये क्वेश्चंस मार्क कर लो। ठीक है, तो दिस विल हेल्प यू मेक दैट फ्रेमवर्क एंड देन रीड। आप खुद देखना इससे फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक को पढ़ने के लिए इंक्रीज हो जाए, क्योंकि नाउ यू आर मोर क्यूरियस, क्योंकि नाउ यू आर एक्टिवली सीकिंग सम इंफॉर्मेशन। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, क्यों, एंड दैट टू एज पर द डिमांड ऑफ द, कि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है आप ज्यादा उसी पे फोकस करोगे, एंड विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, प्लस नोट मेकिंग अगर आपको करनी है मेंस के लिए, इट इंप्रूव्स, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क मिल जाता है। नोट मेकिंग का फ्रेमवर्क मिलता है तो आपकी आंसर राइटिंग की स्ट्रक्चरिंग भी इंप्रूव हो जाती है। इनफैक्ट आंसर राइटिंग में मेंस के क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंपलर क्वेश्चन में डिवाइड करके एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आपकी रिकॉलिंग बढ़ जाती है क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड है, और आपकी लॉजिकल गेसिंग भी बढ़ जाती है क्योंकि इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्चुअलाइज्ड है, तो आपको ज्यादा स्ट्राइक करेगी, आप चीजें एलिमिनेट कर पाते हो। ओके, सो दिस मेथड ट्राई टू अप्लाई इट अगेन। माय रिक्वेस्ट इज, आप देखो, अगेन आई एम सजेस्टिंग, मैंने आपको कुछ बताया, मैंने रीजन दिया, मैंने इलस्ट्रेट किया, एग्जाम्पल दिया आपको। अभी भी आपको लगता है कि वेदर इट वर्क्स और नॉट, जस्ट अप्लाई इट, राइट। 5 दिन आप अप्लाई करके देख लो, एंड आई गारंटी यू, आप जो है अपने इंटरेस्ट, अपने जो है मेमोरी, राइट, अंडरस्टैंडिंग, नोट मेकिंग, राइट, इन सब में यू विल सी सिग्निफिकेंट जंप। और अगर उस टॉपिक पे क्वेश्चंस करोगे तो यू विल ऑल्सो सी कि आपका परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया, रिवीजन में भी कम टाइम लगेगा। ओके, सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू like, share this video with your friends and subscribe to our YouTube channel. And yes, if you want a one-on-one session with me to discuss your preparation at whatever stage it is, I have posted a direct link. आप directly उस link पे session book कर सकते हो और मुझसे Google Meet पे connect कर सकते हो। But just one request, प्लीज बी सिंसियर अबाउट इट, राइट। अगर आपके जेन्युइन डाउट्स हैं उसको लिख के रखो, एंड डू हैव अ सेशन विथ मी। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।